गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं लेसन 10 सेविंग द इन्वायरमेंट। तो आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो बायोडिग्रेडेबल की तो आपने पिक्चर ड्रॉ कर ली क्योंकि आपको बुक में दी हुई थी ये पिक्चर, आपने इसको ड्रॉ कर लिया। इसमें आपने ड्रॉ कर लिया फ्रूट्स, लेफ्ट कवर फूड, ठीक है, ये सब आपने करा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की पिक्चर आपको नहीं दी हुई है तो आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो। तो इसमें बच्चों क्या करना है, द वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते डिकम्पोज, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल पीस, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, आपको इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 6 to 62 पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे डंपिंग, लैंडफिल, बर्निंग, कंपोजिंग, 3Rs। तो डंपिंग पढ़ते हैं। डंपिंग क्या होती है देखिए, लैंड फिलिंग भी देखिए। इन मैनी सिटीज सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड इन अ ओपन एरिया द आउटस्ट्रिक, हाउएवर सच अ प्रैक्टिस कैन बी डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉर अवर हेल्थ टू। कई जगहों में आपने देखा होगा सॉलिड वेस्ट जो हमने आपको दिखाए थे, सॉलिड वेस्ट आप पेज नंबर 61 पे देखिए। सॉलिड वेस्ट क्या क्या है, ब्रोकन फर्नीचर, बॉटल्स, प्लास्टिक्स, इन सबको क्या करते हैं, ओपन जगह पे डंप कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये बहुत डेंजर हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि ये मिट्टी में मिल जाते हैं और ये हमारी हेल्थ को भी पुअर कर देते हैं। दूसरा है लैंडफिल। लैंडफिलिंग, डीप ditches are dug, solid waste are dumped in them and spread out evenly with the help of bulldozers. Once these ditches are full, they are covered by soil. लैंडफाइल देखा है आप लोगों ने बच्चों, देखिए यहाँ पे हो रहा है कि लैंड फिलिंग कैसे की जाती है। बुलडोजर्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसको चला देना, ये हेल्प ऑफ बुलडोजर्स। Once these are dispatches are full, they are covered by soil. बर्निंग क्या है, किसी भी वेस्ट चीज़ों को कलेक्ट करके वन प्लेस में जला देना, उससे निकलने वाले हीट, गैस, धुएं से और उसकी ऐश से क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सांस की दिक्कत होने लगती है और ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। इन द मेथड सॉलिड वेस्ट आर collected in one place and burned. This method converts waste materials into heat, gas, steam and ash. The practice is generally followed in the countries where land is scarce. दूसरा नेक्स्ट है कंपोजिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग, मेकिंग कंपोस्ट आउट ऑफ द biodegradable waste is one of the best way to get rid of waste. In the process of compost making involves filling a pit of biodegradable waste materials and covering the pit with soil. बायोडिग्रेडेबल सॉइल, खाद बनाने के लिए भी क्या होता है, ये जो वेस्ट मटेरियल है इनको सॉइल में मिला दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम द वेस्ट गेट्स कंपोज एंड वी गेट कंपोज आउट ऑफ इट, रिच ऑफ न्यूट्रिएंट। कंपोज आर यूज नेचुरल फर्टिलाइजर आर बेनिफिशियल फॉर द सॉइल। तो ये क्या है, नेचुरल फर्टाइल बन जाती है, खाद बन जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, कोई भी ऐसा वेस्ट नहीं है जिसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को हम डिकम्पोज कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पील्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो ये मिक्स होने पर ये नेचुरल फर्टिलाइज बन जाती हैं और ये बेनिफिशियल भी हैं, बहुत उपजाऊ भी हैं सॉइल के लिए। 3Rs, जैसा नाम बता रहा है आपको, 3R says another important way of getting rid of waste is to follow the rule of the 3S. 3S का क्या मतलब है, reduce, recycling and reuse. अगर हम पूछे 3Rs, 3R का क्या मतलब है, तो नंबर 1 है reduce, नंबर 2 है recycle, नंबर 3 है reuse. The process of recycling involves processing waste material into new products. जब हम रिसाइकलिंग करते हैं, किसी चीज़ को दोबारा करते हैं, तो क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल हमारा न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, नई चीज़ों में चेंज हो जाता है। मैनी वेस्ट मटेरियल्स लाइक मेटेलिक कैंस, ग्लासवेयर एंड पेपर कैन बी रिसाइक्ल्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट। कुछ वेस्ट मटेरियल देखिए, जैसे कि मेटेलिक होते हैं, कैंस होते हैं, जैसे कोका कोला, थम्स अप की कैंस हैं या कोई और भी कैंस हैं,
glassware and paper can be recycled into new product. नई इनको रिसाइकिल करके क्या होता है, नई चीज़ बना ली जाती है. ऐसे ही दीज प्रोडक्ट कैन बी री यूज, इनको दोबारा यूज़ भी कर लिया जाता है. अ नंबर ऑफ वन टाइम यूज आइटम्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. वी गेव राइज टू अ लॉट ऑफ वेस्ट व्हेन वी डिस्पोज देम. द क्वांटिटी बी reduced by using their substitutes. For example, if we use cloth napkins instead of paper napkin, we can reduce waste to a great extent. देखिए क्या बता रहे हैं कि a quantity can be reduced by using their substitutes. For example, जैसे क्लोथ नैपकिन है, पेपर नैपकिन्स है, इनको हम रिड्यूस करके इनका वेस्ट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इन 3S का आपको मीनिंग बताना है. रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़, ये आपके क्या है 3Rs का मीनिंग है. तो आज आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको 3Rs का फुल फॉर्म बताना है, इसके मीनिंग बताना है और बताना है व्हाट इज़ लैंडफिल. 2 आंसर्स आपको देने हैं, एक लैंडफिल, व्हाट इज़ लैंडफिल, एंड राइट द 3Rs. ओके, गुड बाय.